एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, दैट इज़ वीडियो नंबर 5। ठीक है, ये इस चैप्टर का 5th पार्ट रहेगा। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज वाला टॉपिक है हमारे पास क्या है, द जुडिशरी। हमने पहले देखा एग्जीक्यूटिव के बारे में, सॉरी लेजिस्लेचर के बारे में। देन हमने इसके बाद एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव्स का क्या रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। और 8th में तो आपने ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो अलग अलग पढ़े होंगे। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। और आपके जो जुडिशरी है इसका काम क्या होता है, इंटरप्रिएट करना। इंटरप्रिएट करना मतलब लॉ को एक्सप्लेन करना, लोगों को बताना कि कानून क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चीज़ें बताई हुई हैं, संविधान के अंदर जो जो चीज़ें बताई हुई हैं, वो कौन हम तक पहुंचाता है, जुडिशरी की हेल्प के थ्रू ही हमें उसके बारे में पता चलता है। क्या बोला है, लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद। यहाँ पे बोला है कि चलिए फिर से वापस चलते हैं। आखिरी बार जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ा था। एक स्पेशल डॉक्यूमेंट था जिसको गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है, जिसमें 27% रिजर्वेशन जो थी वो ओबीसी को दिलवाई गई थी। उस पर एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने साइन किया था और फिर फाइनल प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एसेंट दिया और क्या किया गया, उसको लॉ बना दिया गया। इस समय पे हम उस स्टोरी को रिकॉल नहीं करेंगे, लेकिन हम इमेजिन करेंगे उस स्टोरी को जो जो हमने क्या करी थी, पढ़ी थी। रिमेंबर, आपको ये याद होगा जो स्टोरी थी वो एक सेटिस्फैक्ट्री उसका एंड था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो थे उसने एक वर्डिक्ट दी थी जिसको हर एक पर्सन ने एक्सेप्ट किया था। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, ठीक है, जजमेंट दी थी, किसने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने। फाइनली देखिए बहुत सारे केस हुए थे, दंगे फसाद किए गए थे, उसको कोई भी नहीं मान रहा था, उनकी रिकमेंडेशंस को, उस पॉलिसी को कोई भी नहीं मान रहा था। फिर फाइनल में जो केस था, जहाँ आप बोल सकते हो वो इशू जो था करने कोर्ट में पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल उसमें क्या कर दी, अपनी सुनवाई सुनाई, अपना वर्डिक्ट दिया, अपनी जजमेंट दी, जिसको हर एक किसी पर्सन को क्या करना करना पड़ा, मानना ही पड़ा। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इमेजिन करिए क्या क्या हुआ। जो आपको नीचे सिचुएशन दी हुई है ना, इनमें क्या क्या हो सकता था उसके बारे में इमेजिन करिए। क्या बोला है, इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। सोचिए कि अगर जो आपकी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं होता, या सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज़ नहीं होती तो क्या होता। इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कहने का क्या मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कंट्री के अंदर नहीं होता, पहले क्या बोला इन्होंने, कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या होता। फिर उन्होंने बोला अगर सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के पास कोई भी तरह की पावर नहीं होती गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने की, फिर क्या होता। उसके बाद ये बोला कि अगर जज के पास पावर भी होती लेकिन कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट नहीं कर पाता, या सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट पे कोई जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, देन क्या होता। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेयर जजमेंट से ही सुनवाई सुना भी देता, दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। और मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेयर जजमेंट बता भी देता तो वो लोग जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट थे वो उनकी जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर ये सब चीज़ें होती तो क्या होता। ठीक है, ये सब इसमें आपको एक क्वेश्चन से पूछे हुए हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी जो है वो सभी डेमोक्रेसी के अंदर ज़रूरी होती है। इंडिपेंडेंट इसीलिए होती है कि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। जुडिशरी को जो लगता है कि सही है तो वो उसी का क्या करती है, साथ देती है। जितने भी आपकी कंट्री के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के कोर्ट हैं कंट्री के अंदर, उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, जुडिशरी बोला जाता है। जो इंडियन जुडिशरी है उसमें आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, पूरे नेशन के लिए है ये सुप्रीम कोर्ट, ये आपके दिल्ली में लोकेटेड है। हाई कोर्ट्स जो होते हैं ये आपके हर एक स्टेट में जो है वो लोकेटेड है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को, कंट्री की जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। जितने भी आपके न्याय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, या जितने भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है, सुप्रीम कोर्ट का रहता है। देखिए इस तरह की आपकी, जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपके हाई कोर्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट बोल सकते हो आप, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स बोल सकते हो। अब ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड करते हैं जो भी, लेकिन इसमें सबसे टॉप पे कौन रहता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता है वो हाई कोर्ट में चला जाता है। अगर उसको हाई कोर्ट का फैसला भी पसंद नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और फाइनली उसको सुप्रीम कोर्ट का
जजमेंट जो है वो एक्सेप्ट करनी ही करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अब इसलिए इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी बोला गया है। इट्स डिसीजन और बाइंडिंग, इनके जो डिसीजन होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो सभी कंट्री के सभी कोर्ट्स के ऊपर लागू किए जाते हैं। और ये कौन कौन सी तरह के केसेस को सॉल्व करता है, जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अगर नागरिक ही आपस में एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ लड़ने लगा है और लड़ाई से उनको मतलब किसी चीज़ के पीछे वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास फाइनल जो है वो उनके पास फैसला नहीं आता, तो वो कोर्ट में जाके केस लगाते हैं। फिर बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलझाते हैं आपकी जुडिशरी। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे हम किसकी एग्जांपल लेते हैं, आपके उत्तराखंड की और आपके यूपी की, इन दोनों का बॉर्डर जो है वो शेयर, मतलब ये दोनों एक ही बॉर्डर को शेयर करती हैं, और यहाँ से अब गंगा नदी भी बहती है। अब उत्तराखंड वाले यूपी को बोलते हैं कि आप ज़्यादा पानी शेयर करते हो, और जो यूपी वाले हैं वो उत्तराखंड को वाले को बोलते हैं। तो फिर क्या है, इन दोनों का ये जो केस है ना, वो कौन सुलझाएगा, वो आपके कोर्ट में ही जाके सुलझते हैं। ठीक है, ये एक मैंने आपको एक ऐसे एग्जांपल दी है कि किस तरह से स्टेट्स जो है आपस में, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो है वो लड़ती हैं, और उनके डिस्प्यूट्स फिर जुडिशरी जो है वो क्या करती है, सॉल्व करती है। उसके बाद गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल लेवल पे और आपके स्टेट लेवल पे, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी कौन सॉल्व करेगा, आपकी जुडिशरी ही सॉल्व करती है। अगर कोई टीचर जो है किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मार देता है, उसके हाथ तोड़ देता है, पाँव तोड़ देता है, उसके साथ मतलब नुकसान पहुंचा देता है बच्चे को, तो वो केस भी आपके कहाँ पे लड़े जाएंगे, आपके जुडिशरी में ही लड़े जाएंगे। तो मतलब कोई भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे, वो कहाँ पे लड़ जाते हैं, तो वो आपके जुडिशरी, आप बोल सकते हो जुडिशल सिस्टम के अंदर उनको देखा जाता है, या कोर्ट्स के अंदर जो है उनको, वो मतलब जुडिशल सिस्टम उनको देखता है, और लड़े कहाँ जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर लड़े जाते हैं। देन ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट रहता है ना, ये हाईएस्ट कोर्ट रहता है अपील का सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। देखिए, एक तरह के दो तरह के केसेस जो है वो फाइल किए जाते हैं, एक होता है आपका सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं, हाँ आई थिंक आपने पहले भी पढ़ा होगा। सिविल केसेस क्या है आपके, वो केसेस जिसमें मतलब ज़्यादा इंजरी वगैरह नहीं होती है, हार्म वगैरह नहीं पहुंचाया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे कोई लड़ लिया, किसी को डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है, तो इस तरह के जो केस होते हैं वो आपके पास सिविल केस होते हैं। लेकिन क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, जिसमें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी के घर में जाके चोरी कर ली, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। इट कैन हियर दैट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। और ये जो केसेस होते हैं ना, ये हाई कोर्ट्स में जाके इनके डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, उसका ये मतलब है कि वो ना ही वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल के अंदर काम करती है, ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर काम करती है। यहाँ पे आपके पास जो मेंबर्स आते हैं, या आपके पास जो जजेस होते हैं, वो अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद वो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं। जो जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के ऊपर काम नहीं करती, और ना ही किसी पार्टी के विशेस पे काम करती है। यहाँ पे जुडिशरी को जो फेयर लगता है वो उसी के अकॉर्डिंगली क्या करती है, डिसीजंस लेती है। इसीलिए वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसलिए आज की अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, बिकॉज ना ही उनके ऊपर लेजिस्लेचर का कंट्रोल है और ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल है। इंडिया जो है उसने अचीव किया है इसको, यानी कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो देखी गई है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो और हाई कोर्ट्स के, उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रेसिडेंट जो है ना, उसके पास क्या पावर है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और चीफ जस्टिस जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी कंसल्टेशन के बाद, चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो सीनियर जज होता है, वो बहुत सारे सालों से, या उसको बहुत एक्सपीरियंस होता है, और बहुत सारे कोर्ट्स में उसने क्या किया होता है, काम किया होता है, और वो हमारा क्या बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो क्या बोला है, जो सीनियर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को सिलेक्ट करते हैं, और हाई कोर्ट्स के भी जजेस को कौन सिलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, मतलब अपनी कंसल्टेशन देते हैं। वो बोल सकते हैं कि इसको इतना एक्सपीरियंस है, आप इसको जो है वो जज बना सकते हो। तो बहुत ही लिटिल स्कोप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, इसमें मतलब किसी कोई भी मेंबर जो है, मिनिस्टर जो है आपका, उसका कोई भी रोल नहीं रहता है। इसको अपॉइंट करने वाले या तो चीफ जस्टिस होते हैं, या तो मतलब चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन ली जाती है, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, और प्रेसिडेंट उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है।
देन जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करता है, चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर लिया जाता है, तब बहुत ही मुश्किल होता है कि उस सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को वहां से उसकी पोस्ट से निकाल पाना। वो उतना इट इज़ एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना हम अपने प्रेसिडेंट को कोई नहीं ना हटा सकता उसकी पोस्ट से, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी कोई उनकी पोस्ट से नहीं हटा सकता है। एक जज जो है वो रिमूव तभी होगा ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, आपके पास दो पार्टीज हैं, दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों 2/3 मेजोरिटी देंगे, दोनों हाउसेज से जब 2/3 मेजोरिटी रहेगी, तभी आप किसी को क्या कर सकते हैं, किसी जज को निकाल सकते हैं। इम्पीचमेंट क्या हो गया, मतलब कोई भी जज जब क्या कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है पब्लिक ऑफिस का यूज करके, तब उसको निकाला जाता है। और इंडिया में अगर आप इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री देखोगे, तो इस तरह से कभी भी किसी भी जज को जो है वो उसकी पोस्ट से या उसके स्टेटस से नहीं हटाया गया है। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब किसी भी जज ने कोई गलत काम नहीं लिया किया है, ना ही कोई गलत डिसीजन सुनाया है। जो जुडिशरी है इंडिया की, वो इतनी पावरफुल है वर्ल्ड, मतलब जो जुडिशरी है इंडिया की वो सबसे पावरफुल है वर्ल्ड की। अगर आप बात करेंगे तो सबसे पावरफुल जुडिशरी जो है वो इंडिया की ही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वो इंटरप्रिएट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। वो किसी भी लॉ को इनवैलिड जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, एग्जीक्यूट कर दिया उस लॉ को, ठीक है, चाहे वो यूनियन लेवल पे किया गया हो या स्टेट लेवल पे किया हो, अगर वो लॉ जो है वो अगेंस्ट होगा या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो जो जुडिशरी है वो उसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। वो बोल सकती है कि ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो लेजिस्लेचर को या लेजिस्लेटिव असेंबली को और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को वो बोलेगा कि आप उसको क्या करो, उसको एक टाइम देगा और बोलेगा कि आप इस लॉ को क्या करो, चेंज करो। फिर उसके बाद है वो मतलब चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कोई भी पर्सन चैलेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है या उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं मान रहा है, तब वो लॉ जो है वो इनवैलिड रहता है। उसके बाद क्या है, और इसी को बोला जाता है, दिस इज नोन एज अ जुडिशियल रिव्यू। क्या है जुडिशियल रिव्यू? जो जुडिशरी है वो ये देखेगी कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो लॉ ठीक है। लेकिन अगर वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, वो लॉ जो है वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, वो रूल करती है दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। मतलब वो देखती है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती। देखिए, अमेंडमेंट तो ला सकती है, बदलाव ला सकती है किसी भी लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बदलाव ला सकती है। लेकिन अगर आप वो बोल दो, आप ये बोलो कि पार्लियामेंट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर देगी, तो वो इनवैलिड है। वो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके इसको पार्लियामेंट को ये काम नहीं करने देगी, इसकी इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि ये इनवैलिड रहेगा। जो पावर्स हैं और जो इंडिपेंडेंस है इंडियन जुडिशरी की, वो अलो करती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो हमारा गार्डियन बन के रहे, किसके लेके, फंडामेंटल राइट्स को, लोगों को या हमारी पब्लिक को जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो उसका गार्डियन है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ही बोला जाता है। वो इंश्योर करती है कि हर एक बच्चे को, हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए जाएं, उनको जो है वो वायलेशन ना हो किसी की भी फंडामेंटल राइट्स की। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजंस हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। आगे वाला जो चैप्टर रहेगा ना आपका, उसमें हम देखेंगे कि जो नागरिक हैं इंडिया के, जब उनके अधिकारों को वायलेशन की जाती है, उल्लंघना की जाती है, उनके अधिकार उनको नहीं दिए जाते हैं, तो जो सिटीजन्स हैं वो कोर्ट्स की हेल्प किस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद रिसेंट ईयर्स में जो कोर्ट्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारी जजमेंट जो है वो दी है, और बहुत सारी प्रोटेक्शन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को लेके दिए हैं, कि लोगों के इंटरेस्ट को और लोगों के जो राइट्स हैं, अधिकार जो है वो हार्म ना हो, उनको कोई छीने ना, वायलेट ना करे। इसके ऊपर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने बहुत तरीके से काम कर रखा है। देन उसके बाद दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसी को क्या बोला गया है, देखिए, सॉरी एक लाइन छूट गई है यहाँ पे, क्या है, anyone can approach the courts if public interest is hurt by the action of government। हर एक इंसान जो है वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है जब उनको ये लगेगा कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो हर्ट हो रहा है गवर्नमेंट के एक्शन से। कहने का क्या मतलब है, एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। ठीक है,
जैसे हम एक एरिया ले लेते हैं, ठीक है? हमने जम्मू वाला एरिया ले लिया। अब जम्मू में या फिर छोड़िए, आप राजौरी वाली बात ले लीजिए, हम राजौरी वाला एरिया ले लेते हैं। जो सलानी वाला एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की जो नदी है वो बहुत गंदी है। उसके अंदर गार्बेज वगैरह जो है, कूड़ा करकट जो है वो डाला जा रहा है। अब जो राजौरी के पर्सन्स है ना, या किसी एक पर्सन जो है वो खड़ा होता है, अब वो बोलेगा, वो कोर्ट में चला जाएगा, वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। वो बोलेगा भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जज को बोलेगा, हमारी जो नदी है वो गंदी हो रही है, उसके अंदर गार्बेज डाला जा रहा है, गंद डाला जा रहा है, तो ये हमारे पब्लिक के लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, इट मीन्स उसने पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की। जब कभी पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की जाएगी तो वो आपके पास PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आएगा। ठीक है, ये आप कोर्ट में जाके कर सकते हो, सॉरी, ये आपको पूछा जा सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि PIL क्या है। तो PIL मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें पर्सन जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जाके अपील करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट पर्सनली, मतलब अब उसके घर में पानी नहीं आ रहा तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता है, भाई मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है जज साहब, तो मेरे को हेल्प करो। नहीं, जब पब्लिक के बहुत सारे लोगों की बात की जा रही होगी ना, उनके इंटरेस्ट की बात करी जा रही होगी, तब वो कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हैं। जो कोर्ट्स है फिर वो क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर का किस तरीके से मिसयूज कर रही है डिसीजंस लेने में। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, और वो जो है वो देखेगी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी चेक रखती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट आपकी होगी, हाई कोर्ट होगी, या आपकी जुडिशरी होगी। इसीलिए जुडिशरी जो है वो हाई लेवल कॉन्फिडेंस जो है उसको इंजॉय करती है लोगों के बीच में। कहने का मतलब है कि जुडिशरी के जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। जब लगता है जुडिशरी को ये गलत काम है तो वो आवाज़ उठाती है और वो उसको नल एंड वॉइड जो है वो घोषित करती है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे बस एक बोला है, गिव वन रीजन इज टू आर्ग्यू दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोला है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है जजेस की? प्रेसिडेंट जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और साथ ही साथ में चीफ जस्टिस जो है उनकी कंसल्टेशन पे क्या करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस, तो इम्पीचमेंट, अगर कोई जज जो है वो गलत काम कर रहा है या उसने गलत फैसला ले लिया है तो 2/3 मेजोरिटी जो है दोनों हाउसेस की उसको चाहिए, उसको उसकी पोजीशन से हटाने के लिए। पावर्स हमने भी देख ली कि कितनी ज़्यादा पावर्स हैं जुडिशरी के पास। वो क्या करती है, आपके सिटीजन्स और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सॉल्व करती है। स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको सॉल्व करती है। स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करती है। ये सारे क्या हैं, इसके काम है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो अपने इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने क्वेश्चन जो है, क्वेरीज जो है वो पूछिए और मैं उनको सॉर्ट आउट कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आऊँगी वो आपकी इसके क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपने खुद ही कर लेने हैं क्योंकि MCQs टाइप के हैं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी इसकी। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।